दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से नकार दिया है। केजरीवाल के लिए यह हार जितना शर्मनाक है, उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन उसके ऊपर आने वाली मुसीबत बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल हीरो के सफ़र में थे, अचानक जीरो पर लैंड कर गए। हम उनके ऊपर आने वाले 5 मुसीबतों पर बात करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझिए। आप जानते हैं, दिल्ली के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। खुद केजरीवाल और उनके साथी और मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी इस चुनाव में हार गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल की इस हार को इसके लिए बुरे दौर के रूप में देखा जा रहा है। लगातार सत्ता का स्वाद चख रहे अरविंद केजरीवाल को सदन में रहकर विपक्ष का स्वाद चखने का मौका भी नहीं मिला है। अब उन्हें सदन से दूर रहकर विपक्ष की भूमिका में रहना होगा। कैसे अपने आप को बचाए रखेंगे, कैसे पार्टी को संभाल कर रखेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव हारने के तुरंत बाद टूटने जा रही है ये 5 मुसीबत, जिसे आप समझिए। पहली मुसीबत शराब घोटाले से ही शुरू होने जा रही है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में चुनावी वादे को दोहराते हुए कहा कि विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये वही कैग की रिपोर्ट है जिसके आधार पर बीजेपी शराब घोटाले का जिक्र कर रही थी, शीश महल में लगे सामानों के दाम को बता रही थी। आप जानते हैं पर्दे का दाम कितना था, ये बीजेपी चुनाव के दौरान बता रही थी। वो इसी कैग के रिपोर्ट से बताया जा रहा था। इसी कैग के रिपोर्ट से भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपों पर भरोसा और बढ़ने लगा था। अगर इस रिपोर्ट को विधानसभा में लाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर इस पर गहन चर्चा की जाती है तो जांच के आदेश भी आ सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी हो रही है। इस मामले में एक और बड़ी बात है कि अब तक आम आदमी पार्टी ने कैग की रिपोर्टों को दबाए रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक 10 से ज़्यादा कैग की रिपोर्टों को पेश होने नहीं दिया है। इस तरह इन रिपोर्टों पर चर्चा होती है, इन पर जांच होती है तो एक बड़ी मुसीबत बन के उभरेगी और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक पिच तैयार करेगा जिसमें उनका पुराना हिसाब भी पूरा किया जाएगा। दूसरी मुसीबत एनआईए की जांच की है। अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर बाहर है, उन पर केस अभी तक बंद नहीं हुआ है। जिस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल की सजा काट रहे थे, उसी मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने जा रही है, जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। अब इन मामलों पर एनआईए की जांच केजरीवाल को नए मुसीबत में डाल देगी, क्योंकि अब तक ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ी थी, जिससे इतना परेशानी था। और अब एनआईए की जांच होगी तो वो अब कितना परेशान होंगे। एक तो उनका पुराना रिपोर्ट बाहर आएगा, दूसरा ये कि अब ये मुसीबत में डाल देगा। अब एनआईए की जांच में क्या बात रहती है, इसे देखना बाकी है। तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत बिना सत्ता के पार्टी को एकजुट रखने का है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद चुनाव जीत जाते तो इसे शर्मनाक हार नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो खुद हारे, उनके मंत्री भी हारे, इसलिए इसे शर्मनाक हार का दर्जा दिया जा रहा है। दिल्ली की सत्ता हाथ में थी, इसलिए देश के किसी कोने में जाकर अपना प्रचार शुरू कर देते थे। इसी दिल्ली मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन अब सत्ता हाथ से चली गई है। इस तरह पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो पार्टी को एकजुट रखे। मोदी और अमित शाह उसके पार्टी में फूट डालने के लिए तैयार हैं। एड़ी चोटी का ताकत लगा के मोदी और शाह ने इस चुनाव को जीतने की कोशिश की है। अगर अब पार्टी में टूट आई है तो कैसे छोड़ देंगे। पार्टी को टूटने से बचाने के लिए केजरीवाल को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जहां जहां पार्टी ने अपना विस्तार किया है, वहां वहां अपनी साख को बचाए रखने में भी उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल के सामने चौथी मुसीबत दिल्ली के असर को पंजाब तक जाने से रोकना है। पंजाब की सरकार में आम आदमी पार्टी है, लेकिन अब केजरीवाल की राजनीति के कारण पंजाब की सरकार पर ज़्यादा असर ना हो, इसे संभाले रखना मुसीबत है। क्योंकि अगर पंजाब की सरकार दिल्ली के असर से प्रभावित होगी
तो वो वहाँ से सत्ता से हिल जाएगी, हट सकती है। साल 2027 में पंजाब का चुनाव है, अगर दिल्ली वाला असर वहाँ हुआ तो वहाँ से भी आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी। पंजाब के चुनाव में फिर आना केजरीवाल के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अब ये चुनाव तो 2030 में होगी, लेकिन 2027 में होने वाली चुनाव को वो कैसे जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली के हार से केजरीवाल का कॉन्फिडेंस ही नहीं कम होगा बल्कि उनका उम्मीद भी टूटेगा। अब किस तरह वो पार्टी को बचाते हैं, पंजाब सरकार को बचाते हैं, किस तरह सत्ता में वापसी करते हैं, ये एक बड़ा मुसीबत है। केजरीवाल के सामने पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल पार्टी में गुटबाजी को रोकने में कामयाब होने का है। केजरीवाल के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना शर्मनाक हार होगा, इसी कारण पुराने विधायकों का टिकट बड़े लेवल पर काटा। पहले से ही उनमें नाराजगी है, उसके अंदर गुटबाजी ना शुरू होने लगे, इसे रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती जो केजरीवाल को परेशान करेगी वो पार्टी के विभाजन से बचाए रखने की है। मैं बार बार इसकी जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विभाजन को रोकना कोई आसान काम नहीं है। अगर पंजाब में भगवंत मान उसके वफादार नहीं रहे तो पार्टी में टूट हो जाएगी। दूसरे राज्यों में फैले यूनिट अगर कमजोर हुए तो उनके अलग यूनिट बन जाएंगे। इस तरह केजरीवाल के सामने इन 5 मुसीबतों का सामना करना आसान नहीं होगा। हीरो बन रहे थे बाबू, लेकिन जीरो हो गए। हीरो बनने के लिए तो मेहनत करना ही होगा, फिर से मेहनत करना होगा, लेकिन जीरो का आकार गोल ही रहे, इसकी चुनौती भी उनके सामने है, क्योंकि जीरो में भी कहीं फूट न पड़ जाए। कट्टर ईमानदार है या नहीं, ये सब अब पता चलने वाला है। बाकी आपके सामने अनेकों रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जो चुनाव में हारे हैं उनके सामने सिर्फ 5 चुनौती नहीं है, बल्कि अगर लिस्ट बनाए तो उसके सामने सैकड़ों चुनौती बन के उभरेगी। देखते हैं किस तरह केजरीवाल पार पाते हैं और क्या रहती है उम्मीद। तब तक के लिए देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।